सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमने पिछले सत्संग में हमने साधक की चर्चा की कि साधक किस प्रकार से गुरु चरणों में रह करके अपना उत्थान करता है। आज का विषय भी साधक का ही है। साधक जो है वो किस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा वो साधन मार्ग में जो है आगे बढ़ता है। देखो, यदि हम साधन भजन कर रहे हैं संसार में तो फिर हमें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो भजन है वो आगे को बढ़े। अरे भी मैं अपने भजन के लिए एक संवेदनशीलता रहनी चाहिए भाई, एक उसके सही मापदंड रहने चाहिए कि मैं इस प्रकार से इसको करूंगा तभी इसमें मतलब वृद्धि होगी। तो जब भी साधक जो कर्म करता है उसमें वो बहुत सावधानियां बरतता है। सावधानियां बहुत तरह से हैं, जैसे कि वो खान पान की क्रिया करता है तो खान पान शुद्ध होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सात्विक आहार अगर वो करता है तो वो उसके लिए बहुत सुंदर और सुगम है, क्योंकि वो जल्दी ही वो अपने मन को पवित्र कर लेता है। जितना भी हम खाद्य पदार्थ प्रसाद रूप में लेते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद पाया जाता है वो मन को बहुत जल्दी ही पवित्र करने में सक्षम है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम जो भी साधक प्रसाद बनाते हैं पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसको पाएं। बाहर बिल्कुल ना पाएं। कोई आपको ऑफर करता है कि भाई हमारे यहाँ प्रसाद पा लीजिए, खाएं, आपको देखना पड़ेगा कि उनका सामाजिक जीवन में कैसा व्यवहार है, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें अगर वो सात्विक लोग हैं तब कोई वहां आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां पा सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के ही लोग है ना, भगवान को अर्पित करके आपको खुआ रहे हैं। तो वहां उस अवस्था में हमें प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि कहीं ऐसे नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां बिल्कुल भी करें, उनसे क्षमा मांग लें। और धर्म के लिए यदि कभी कभी हमें कुछ उस वक्त उस समय में, देखो वैसे तो झूठ बोलना अपराध होता है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी से आटे में नमक जितना अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो वो सत्य के समान ही माना जाता है। बस उससे धर्म की रक्षा हो, याद रहे। तो फिर वो क्या होता है कि वो वहां से बचता है। और क्योंकि वहां भगवान के प्रति कोई उनका भाव नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कैसा नहीं, उसका भाव बनाते वक्त कैसा रहा, तो साधक को इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता है। इसके लिए उसे बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और पानी का विशेष ध्यान रखें। हम पानी कभी भी पिए तो शुद्ध पानी पिए। किसी का ऐसे ही झूठ वूठ का किसी ने बोतल पकड़ा दी और आपने भी अपना उसको ऐसे ही पी लिया तो वो बहुत नुकसानदायक है आपके बाकी में। उसके कुछ नियम हैं साधक के, और वो नियम उसको यदि वो फॉलो करता है उसको, तो वो बहुत शीघ्र ही भगवत मार्ग में
आगे बढ़ता है। अपना जो भी स्थान है जहां आप शयन करते हैं वो सुंदर स्वच्छ होना चाहिए। आप जहां अपना आसन लगाते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तो वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो ओरा है यदि वो शुद्ध रहता है तो आपको वो भजन मार्ग में आगे बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस मार्ग में। और किन लोगों से मिलना है, सबसे बड़ी बात है कि किन लोगों की संगति करनी चाहिए साधक को। जो बिगनर हैं और कभी कभी वो क्या करते हैं कि भाई भजन तो कर रहे हैं लेकिन वो कभी कभी ऐसे ही फालतू लोगों का संग कर लेते हैं जो ना तो भगवत उसमें है ना हो। तो वो क्या होता है कि चलते चलते फिर वो कभी कभी साधक जब उनका संग करने लगता है तो अपने पद से विच्युत हो जाता है, मुड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसका पतन हो गया, क्योंकि वो चल रहा है तो भक्ति मार्ग में फिर आ जाएगा। जहाज पंछी जहाज पे ही आता है पर वो कुछ समय के लिए संसार में गिर जाता है। तो ये भी एक बड़ा मतलब संगति का असर है। तो संगति किसकी करनी चाहिए? साधु संतों की, अच्छे लोगों की, जो महापुरुष लोग हैं। क्षमा करिए। तो जो महापुरुष लोग हैं उनकी संगति करें, उनसे सत्संग सुने, वहाँ बैठें, उनका आचरण करें। सज्जन लोग हैं जो आपको अच्छी भगवत मार्ग की बातें बताते हैं, हमें उनका करना चाहिए सब संग। और इसके बाद पठन पाठन करें, जो भी पुस्तकें हैं उसके पास वो पुस्तकें करें। तो इससे वो अपने कल्याण को प्राप्त कर लेता है, आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बदलती हैं वैसे वैसे वो उसका स्वभाव भी बदलता रहता है। अपने स्वभाव में वो बहुत परिवर्तन कर लेता है अपने खान पान के द्वारा। सपोज करो उसको क्रोध ज्यादा आता था तो वो स्वयं जैसे जैसे वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा तो वो सब बुराइयां, देखिए हमें सबको लाद करके बुराइयों को तब इसमें प्रवेश करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूंगा तब मैं भक्ति करूंगा, ना कोई उसका फायदा नहीं। आपके पास जो भी हैं गंदे आचरण, जो भी उसको कंधे पे लाद करके और भजन मार्ग में निकल पड़ो, वो अपने आप दौड़ जाएंगे और आप अकेले के अकेले रह जाएंगे। क्योंकि यदि आप ये प्रतीक्षा करोगे कि भाई मुझ में ये बुराई है, जब ये खत्म हो जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं भजन करूंगा, तो ना, आप सबको अपने साथ ले लो। कितने ही बुराइयां आप में, कोई बात नहीं, और सबको ले लो, वो सब आपको अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि ये स्वभाव है, जब आप भगवान की तरफ चलोगे तो वो देख लेंगे कि भाई अब हमारा तो ये रास्ता है नहीं, हमें तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो वो वहाँ से हट जाती हैं। कितने भी दोष हैं, कितने भी साधक के अंदर हो, तो वो निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जो भी है तो भगवान जाने, अब तो हमें तो भजन करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम उठते बैठते भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो जल्दी ही तर जाएगा उससे। तो ये छोटा सा सत्संग था और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय सतगुरुदेव।